नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो फेयर प्राइस डिस्कवरी के ऊपर बात चल रही है काफ़ी जगहों पे, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 1 रुपये में अगर कैश ट्रेड होता है तो फ्यूचर उसके कितने गुना ट्रेड हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है ये चीज़ कि अगर आप ग्लोबल मार्केट का सेटअप इंडिया में लगाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो कैश के प्राइस होते हैं और फ्यूचर के प्राइस में होते हैं इतना डिफरेंस नहीं होता। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में स्पेशली अगर 1 रुपये का आप कैश में ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर में वो 2 रुपये समथिंग के आसपास होता है, 2 से 6 रुपये के बीच में होता है। वही अगर आप साउथ कोरिया की बात करो, अगर 1 रुपये का कैश में ट्रेड हो रहा है तो फ्यूचर में वो ट्रेड होता है आपका 12 से 17 रुपये के बीच में। अगर वही हम इंडिया में बात करें तो 1 रुपये अगर आप कैश में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर में 421 रुपये का ट्रेड होगा, मतलब 400 गुना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। तो आप चीज़ को समझो कि जहाँ पे आप कैश में 1 रुपये ले रहे हो, फ्यूचर में उसी 1 रुपये के लिए आप 421 रुपये का ट्रेड भी कर रहे हो। मतलब कंपैरिजन देखो, आप कैश में ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादातर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो। अब फ्यूचर में ट्रेड क्यों होता है? फ्यूचर में ट्रेड होता है जल्दी पैसा करने के लिए, जल्दी पैसा या बड़ा पैसा बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया में उतनी लिक्विडिटी सबके पास नहीं है जितनी फॉरेन में है। तो जो हमने ये इम्प्लीमेंट किया है अपनी इक्विटी मार्केट में, इससे फेयर प्राइस जो डिस्कवरी का हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, मेरे हिसाब से काफ़ी टफ होने वाला है फेयर वैल्यू प्राइस डिस्कवरी करने के लिए, क्योंकि आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप 1 रुपये फ्यूचर में कैश में करते हो तो 421 रुपये आप ट्रेड करते हो फ्यूचर में, तो कैश और फ्यूचर में 400 गुना का डिफरेंस है। तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर पाओगे, वो बड़ा एक सोचने वाला सवाल है। अभी आपने जैन स्ट्रीट का भी पीछे माहौल देखा था कि वो कैश में किसी ने बहुत सारे 100 उठा लिए, फ्यूचर में बेच दिया। तो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि 3:15 बजे आपका कैश मार्केट बंद हो जाएगी। तो 1 रुपये को 400 गुना करना बहुत बड़ी चीज़ है और ये मैनिपुलेशन ऐसे बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो अगर ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आप चीज़ को देखो कि कल के अगर मैंने काफ़ी चार्ट्स डाले थे, आप रिलायंस का चार्ट देखना कल का, आप एचयूएल का चार्ट देखो, आप टाइटन का चार्ट देखो, डिविस लेबोरेटरी का चार्ट देखो, तो सब में 100 से 70 रुपये का डिफरेंस था। तो इस तरीके से आप ट्रेड को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप जब स्पॉट का चार्ट देखते हो तो आपको पूरी एक पीछे की हिस्ट्री मिलती है। अब जब चार्ट में वो हिस्ट्री चेंज हो जाएगी तो आप उसको कैसे कंपेरिजन करोगे, क्योंकि फ्यूचर का चार्ट आपके पास कुछ समय के लिए होता है, कैश का चार्ट आपके लिए सालों साल पीछे का आप देख सकते हो। तो इस तरीके से कंपैरिजन करने से एक आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे जहाँ पे 400 गुना का फ़र्क है, 1 रुपये पे आप 1 रुपये कैश में कर रहे हो तो 422 रुपये, 430 रुपये फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो 400 गुना। तो क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है, हमारे यहाँ लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है पब्लिक के पास। तो आप पब्लिक को बचाना चाह रहे हो या पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये अब सोचने का मुद्दा है। क्योंकि इस तरीके से चलेगा तो कहीं ना कहीं ये होगा, थिन लिक्विडिटी के चक्कर में आपके प्राइस ठीक नहीं होंगे और इवेंचुअली इसमें रिटेलर को भी लॉस होगा। और आप सोच रहे हो इसमें बड़े प्लेयर आएंगे तो बड़ा प्लेयर ही पैसा बनाएगा फिर, क्योंकि बाज़ार में छोटा पैसे वाला तो वैसे भी पैसा नहीं कमा सकता। अब चीज़ को समझें, जिसके पास 1-2 लाख 3 लाख है वो इस बाज़ार से पैसा नहीं बना पाएगा जिस हिसाब से ये चेंजेस करे जा रहे हैं, क्योंकि आपके कैश और फ्यूचर के वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 1 रुपये और 400 रुपये, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आज भी आपके रेट्स देखो, अगर आप आज की एक्सपायरी भी देखो तो 24,500 की कॉल का प्राइस मतलब थीटा ही डिके नहीं हो रहे थे। अब क्यों नहीं हो रहे थे, क्या वजह है, ये टाइम विल टेल, बट इस तरीके से कहीं ना कहीं ये समस्या वाली बात रहेगी। आप चार्ट्स फ्यूचर के और कैश की कंपैरिजन करके देखो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है ट्रेडिंग करने में, क्योंकि आप प्लान नहीं बना पाओगे कल के लिए। आप कैश के चार्ट देखोगे तो अलग आपको व्यू बनाना पड़ेगा, अगर आप फ्यूचर के चार्ट देखोगे तो आपको व्यू अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर 5-7 रुपये का डिफरेंस हो तो चीज़ को ईजिली समझा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो आप ये आपका ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन स्टार्ट करने का है कि 1 रुपये कैश में ट्रेडिंग हो रही है, तो उस चीज़ को आप जल्दी इंडिया में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज इतना डिफरेंस अगर लाएगा प्राइस में तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहेगी, और इस तरह की कन्फ्यूज़न से आपका जो परसेंटेज है बाज़ार में वो गिरेगा।
बिल्कुल गिर सकता है। हो सकता है कि जो एनएससी के ट्रेड हैं वो बीएससी में शिफ्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि आप बीएससी में ट्रेड करोगे, फिर आपको कैश में ही ट्रेड करना है तो आप एक्सचेंज चेंज भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम की शिफ्ट ना हो जाए। तो एनएससी के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने का मुद्दा है कि आप फेयर प्राइस निकाल रहे हो कि फेयर गेम खेल रहे हो बड़े प्लेयर्स के लिए, क्योंकि छोटा प्लेयर लास्ट 5-7 मिनट में इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से चीज़ों को जितना जल्दी एक्सचेंज समझता है और इस पर एक एक्शन लेता है, अपनी फाइंडिंग जितनी जल्दी ला सकता है, क्योंकि 1 महीने तक तो काफ़ी ज़्यादा समस्या लोगों को आना शुरू हो जाएगी। कल 200 पॉइंट था, आज 150 पॉइंट है, तो फेयर वैल्यू नहीं आई। जस्टिफिकेशन देना अलग चीज़ है कि आप पब्लिक के लिए सोच रहे हो, यार पब्लिक के लिए सोच रहे हो, बट आप ये देखो कि पब्लिक कैश में ट्रेडिंग नहीं कर रही है। आपके 1 रुपये में अगर 1 लोग कर रहे हैं तो 400 लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ट्रेडिंग 400 लोग कर रहे हैं, तो आप पैसा किसके पास भेजने की कोशिश कर रहे हो? और सेबी का खुद का रूल है कि 100 में से 10 लोग पैसा कमाते हैं। अब मेरे जैसा लोग जो पैसा बाजार में कमा रहा है, आप उसको भी नुकसान की तरफ देने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मैं बेसिकली ज़्यादातर स्पॉट के चार्ट्स देखता हूँ, क्योंकि मैं स्पॉट्स के चार्ट से व्यू बनाता हूँ फ्यूचर के लिए, और मेरे वो ट्रेड मोस्ट ऑफनली 80% ठीक रहते हैं। बट मेरे लिए भी समस्या कहीं ना कहीं ये खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, या जितना जल्दी फेयर जो आप डिस्कवरी कर रहे हो प्राइस की, बेटर प्राइस डिस्कवरी, वो जितना जल्दी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी वो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। तो मेरे हिसाब से टेक केयर, ट्रेड वेल। कोई भी ट्रेड ले तो मैंने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें।